हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार। सीएम योगी ने दो बड़े ऐलान किए हैं। आम नागरिकों को, गरीबों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। अगर आपका अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो तुरंत बनवा लीजिए, क्योंकि सिर्फ 20 दिनों में 65 लाख आवेदन हुए हैं। आप अभी आवेदन करके अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आप पात्र नहीं है तो कैसे बन रहा है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। अच्छा, इसके साथ ही यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों को परेशानी नहीं होगी। जानिए केंद्र सरकार का क्या बड़ा फैसला है। और स्कूलों में मोबाइल फोन यूज करने पर अब सस्पेंड हो जाएंगे, चाहे वो मास्टर हो या स्टूडेंट हो। 18 महीने की एफडी पर भी ज्यादा ब्याज मिल रहा है। और लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार बांटना शुरू कर देगी 25 लाख स्मार्टफोन, 15 लाख टैबलेट। इसी अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। इसके बारे में भी बड़ा अपडेट आ गया है। और लोकसभा चुनाव हुआ तो क्या बीजेपी आज जीत सकती है, इसके बारे में भी लेटेस्ट अपडेट आ चुका है। हमारे साथ आप बने रहिए, हर एक जानकारी आपके काम की है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हर बुधवार महिलाओं के बीच पहुंचेंगी शक्ति दीदी। जानिए इस अभियान का क्या उद्देश्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। साथ ही महिलाओं को जागरूक करने के लिए शारदीय नवरात्र पर शक्ति दीदी अभियान की शुरुआत की है। मिशन शक्ति अभियान के दूसरे चरण के तहत महिला पुलिसकर्मी शक्ति दीदी बनकर उनके बीच जाएंगी और महिला संबंधित कानून के बारे में जागरूक करेंगी। तो यूपी में एक दिन में 6,63,000 आयुष्मान कार्ड बनकर तैयार हुआ है। आपको बता दें, ये अपना खुद का एक रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और 20 दिनों में मिले हैं 65 लाख आवेदन। यूपी आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी तो पहले से था ही। इसके साथ ही अब कार्ड बनाने के मामले में यूपी ने नए कीर्तिमान गढ़ दिए हैं। 6,63,000 कार्ड बने हैं। यूपी ने नया रिकॉर्ड बनाया है केवल एक दिन में। हालांकि अगर आपने अभी तक अपना आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया तो दोस्तों तुरंत बनवा लीजिए। यूपी ने अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ा है। तो अभी तक की स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश में 3,69,00,000 आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 3,62,00,000, छत्तीसगढ़ में 2,03,00,000। तो बिजली विभाग द्वारा लगाए गए स्मार्ट मीटर में निकली है ढेरों सारी कमियां, बिल में आ रही है गड़बड़ियां। आपको बता दें, मचा है हड़कंप। प्रदेश में लगे स्मार्ट मीटर कारगर नहीं है। वे जिस उद्देश्य के लगाए गए थे उसे पूरा नहीं कर रहे हैं। कहीं बिलिंग में गड़बड़ी हो रही है तो कहीं उपभोक्ताओं को मैसेज तक नहीं मिल पा रहा। यह खुलासा हुआ है केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की जांच रिपोर्ट में। मंत्रालय ने ऊर्जा विभाग को भेजी जांच रिपोर्ट में व्यवस्था में सुधार करने का निर्देश दिया है। इससे विद्युत वितरण निगमों में हड़कंप मचा हुआ है। और यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली उपभोक्ताओं को दी है बड़ी राहत। अधिक वसूली की राशि होगी वापस, आदेश हुआ है जारी। दोस्तों, विद्युत उपभोक्ताओं से शहरी दर पर बिल की वसूली को सही ठहराने के लिए ग्रामीण फीडरों को शहरी फीडर में बदलने के अपने ही आदेश को पावर कॉर्पोरेशन ने स्थगित कर दिया है। पावर कॉर्पोरेशन ने निर्देश दिया है कि बिजली कंपनियों ने पहले के आदेश स्थगित करने का संशोधित आदेश जारी करना शुरू कर दिया है। यानी कि जो ज्यादा पैसे वसूले जाते थे, अधिक वसूली हो रही थी, वो वापस हो जाएगी। तो लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार बांटेगी 25 लाख स्मार्टफोन, 15 लाख टैबलेट। ये हो रही है तैयारी। आपको बता दें दोस्तों, सरकार युवाओं को 25 लाख स्मार्टफोन इसी अक्टूबर महीने के आखिरी सप्ताह में देगी। हालांकि इसकी शुरुआत तो सितंबर के दूसरे सप्ताह में हो सकती थी, लेकिन तब तक जिस कंपनी को यह ठेका दिया गया था उसने पूर्ति नहीं की थी। यूपी में अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में योगी सरकार 15 लाख टैबलेट बांटना शुरू करेगी। आपको बता दें, आईटी विभाग ने 15 लाख टैबलेट के खरीद प्रस्ताव को राशि ट्रांसफर कर दी है। आपको बता दें दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए अगले साल जनवरी में ही आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में संहिता लगने से पहले ही लैपटॉप, स्मार्टफोन बांटना जरूरी है, वरना छात्रों में निःशुल्क वितरण संभव नहीं हो पाएगा। अब सरकार के पास बस 2-3 महीने बचे हैं। ऐसे में सरकार अभियान शुरू कर दी है। टैबलेट और फोन की क्षमता होगी ज्यादा। आपको बता दें, 10,000 रुपए तक के रेट का होगा स्मार्टफोन, जो कि आपको फ्री में मिलेगा। 5,000 mAh की बैटरी होगी। और इसके साथ ही आपको बता दें, उन लोगों को टैबलेट मिलेगा जो पढ़ाई कर रहे हैं, बी फार्मा की, मेडिकल की, या फिर IT की, या इंजीनियरिंग की। बाकी जो लोग आर्ट साइड या कॉमर्स साइड पढ़ रहे हैं, जो 12वीं पास करने के बाद BA BCom कर रहे हैं, उनको स्मार्टफोन दिया जाएगा। तो अगर आज हो जाएगा लोकसभा चुनाव तो क्या बीजेपी जीतेगी या फिर कांग्रेस जीत रही है? आइए इसके बारे में हम आपको पूरा बात बता देते हैं फटाफट से। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाला है। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को आम चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जिसकी अब कभी भी घोषणा हो सकती है। विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक सबकी नजरें NDA और इंडिया अलायंस पर है। फिलहाल बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की मौजूदा समय में सरकार है, जबकि कांग्रेस, जेडीयू समेत 26 से ज्यादा दलों ने एक विपक्षी मोर्चा बनाया है, जिसका नाम इंडिया रखा गया है। अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले एक ताजा ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसमें इंडिया टीवी और CNX के चुनावी सर्वे में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार को जीतने की संभावना जताई गई है। सर्वे के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले बीजेपी की इस बार सीटें कम हो सकती हैं, जबकि कांग्रेस की सीटों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन सरकार एनडीए की ही बनेगी, ऐसी रिपोर्ट, ऐसा सर्वे सामने आ रहा है।
तो सीएम योगी का उत्तराखंड दौरा, खराब मौसम के कारण केदारनाथ नहीं जा पाए। यूपी के मुख्यमंत्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के बाद सीएम योगी को केदारनाथ जाना था, लेकिन खराब मौसम के कारण वह केदारनाथ नहीं जा पाए। वह अब बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। तो राज्य सरकार सरकारी खजाने की मालिक नहीं है, केवल संरक्षक है। वृद्धावस्था पेंशन मामले पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह जवाब दिया है। वृद्धावस्था पेंशन बंद करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार सार्वजनिक धन की मालिक नहीं है, बल्कि संरक्षक है। हाई कोर्ट ने कहा कि अयोग्य व्यक्तियों को सार्वजनिक धन से लाभ दिया जाता है, जिससे सत्ता में बैठे लोग और अधिकारियों द्वारा बदले में अपने पक्ष में इस तरह के दुरुपयोग का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा अब संभव नहीं है। आपको बता दें, इसी महीने के आखिरी सप्ताह तक वृद्धावस्था पेंशन हुई या विकलांग पेंशन हुआ मिलेगा। हालांकि आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 में है। ऐसे में योगी सरकार अपने जो संकल्प पत्र में वादे किए थे दोगुनी राशि करने का, वो पूरा हो सकता है। वृद्धावस्था पेंशन अभी आपको महीने का 500 मिलता है, जो 1000 होगा, और आपको बढ़ी हुई राशि कुल 3000 मिलेगी। इसी के साथ ही जो विकलांग पेंशन 1000 मिलता है, वो 1500 हो जाएगा, और उस हिसाब से आपको 4500 रुपए मिलेगा। इस अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक पेंशन मिलेगी, लेकिन उन्हीं को जिनका राशन कार्ड बन चुका है, क्योंकि पेंशन उनको मिल रही है जिनके पास राशन कार्ड रहेगा। और इसके साथ ही ई-केवाईसी हुई रहेगी, अकाउंट आधार से लिंक होगा। तो 18 महीने की एफडी पर दे रहा है ये बैंक 7.5% तक का ब्याज। अभी जान लीजिए लेटेस्ट रेट। आरबीआई ने एक बार फिर से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, जिसकी वजह से बैंकों ने एफडी रेट में बदलाव करना शुरू कर दिया है। प्राइवेट बैंक एस बैंक ने एफडी रेट में कटौती करने का फैसला किया है। जी हां दोस्तों, आप यहाँ पे पूरा रेट देख सकते हैं। यस बैंक का लेटेस्ट एफडी रेट क्या है। 7 दिन से 14 दिन की एफडी करते हैं तो लगभग 3.25% का रिटर्न मिलेगा, और इसी के साथ ही जितना दिन का आप ज्यादा एफडी करते जाएंगे, आपका परसेंटेज भी बढ़ता जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 36 महीने से 60 महीने की एफडी पर 7.25% तक का रिटर्न मिलेगा। वही 60 महीने की एफडी पर 7.25% का रिटर्न दिया जा रहा है। यस बैंक ने ये सारी नई दरें 5 अक्टूबर को लागू कर दी है। तो स्कूल में मोबाइल फोन यूज करने पर सस्पेंड हो जाएंगे, मास्टर हो या फिर स्टूडेंट। जी हां दोस्तों, एक बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग लागू किया है। जल्द ही स्कूल में पढ़ने वाले छात्र और पढ़ाने वाले टीचर के लिए नया गाइडलाइन जारी हो गया है, जिसमें स्कूल में मोबाइल फोन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दें, स्टूडेंट या टीचर क्लासरूम में स्मार्टफोन यूज करते हुए पकड़े गए तो उन्हें नियमों के उल्लंघन के कारण उन्हें दंड भी दिया जाएगा। सस्पेंड हो सकते हैं मास्टर और स्टूडेंट। शिक्षा विभाग के महानिदेशक प्रदीप कुमार ने स्कूल में मोबाइल फोन के प्रयोग पर बैन लगाने के लिए संयुक्त बैठक की है। वही कमेटी के सदस्य व अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि प्रिंसिपल, टीचर, स्कूल मैनेजमेंट के लिए नियम बनाने के साथ अभिभावकों को भी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। स्कूल में कोई घटना होने पर उसकी जांच डिप्टी एसपी या उससे ऊपर के अधिकारी से कराई जाए। तो एक बड़ा अपडेट आ गया है। अगर आप भी स्कूल में मोबाइल फोन वगैरह चलाते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो या टीचर, सस्पेंड होने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि नियम जारी हुआ है। तो यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए एक बड़ा अपडेट आ गया है। जी हां दोस्तों, अब नहीं होगी परेशानी। 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं जाएगा आपका सेंटर। माध्यमिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में बोर्ड परीक्षा शामिल होने के छात्र छात्राओं को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि परिषद की ओर से बोर्ड परीक्षाओं की दिक्कत को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है कि यथासंभव 10 किलोमीटर के अंदर में ही केंद्र यानी सेंटर बनाया जाए, जहां पर बच्चे पेपर देने जाएंगे। वही छात्राओं को स्व केंद्र यानी सेल्फ सेंटर की सुविधा दी जाएगी। वहीं यूपी में डॉल्फिन को मिला जलीय जीव का दर्जा। सीएम योगी ने किया ऐलान, जनता से नदियों को साफ रखने की अपील भी की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा में डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है। प्रदेश के नदियों तालाबों में डॉल्फिन की संख्या लगभग 2000 आंकी गई है। तो क्या आपने बनवा लिया है अपना आयुष्मान कार्ड? अगर नहीं बनवाया तो इसको जान लीजिए, क्योंकि 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उठा लिया है इस योजना का लाभ। आपको बता दें दोस्तों, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अब तक एक दिन में बनाए गए कार्ड की सबसे बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश ने हासिल की है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने निर्देश दिया है कि कार्ड बनाने का कार्य इसी तरह तेजी से किया जाए। 65 लाख से ज्यादा लोगों का आवेदन हुआ है सिर्फ 21 दिनों में। फिलहाल दोस्तों, अगर आपके पास भी पात्र गृहस्थी का राशन कार्ड है और अगर आपके यहाँ पर कोई 60 वर्ष से ज्यादा का बुजुर्ग है, तो उनका आयुष्मान कार्ड तुरंत बन जाएगा। बस आपको जाकर सरकारी हॉस्पिटल में आयुष्मान मित्र से मिलना है, अपना राशन कार्ड दिखाना है, राशन कार्ड की संख्या नोट करके वो आपका आयुष्मान कार्ड बनवाएगा। 65 लाख लोगों ने आवेदन किया है, आप भी कर सकते हैं। बस पात्र गृहस्थी वाला राशन कार्ड होना जरूरी है। पहले ये भी नहीं हुआ करता था, तो नहीं बनता था। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।